तो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य रेवलेशन, उसका 2 अध्याय है ना, और उसका 23वां वचन। 2 अध्याय उसका 23वां वचन, 2:23 ऑफ रेवलेशन। तो इसमें ऐसा लिखा है, मैं उसके वहाँ लिखा उसका, हम उस भाग को नहीं जाएंगे, आखिरी भाग में आएंगे, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 23। तो हम सेकंड पार्ट को लेते हैं उसी का। कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। क्या बोलता है? मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाँ जान लेगी कि मन का परखने वाला मैं ही हूँ। मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कुछ बातों को बहुत सावधानी से देखने की ज़रूरत है। ये बोल रहा है थुआतीरा की कलीसिया को, प्रभु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से परमेश्वर ने एक संदेश को भेजा, है ना। तो परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की सी ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह कहता है। तो यहाँ पर द एट्रीब्यूट्स ऑफ जीसस आफ्टर रिजरेक्शन, वो कैसा दिखता है का भी हमको एक प्रतीक मिलता है ना। और उसमें से चीज़ें हम उसको भी देखेंगे पहले, लेकिन हम किस परमेश्वर को मान रहे हैं, कैसे हम उसको जान रहे हैं, और कैसे उन चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं कि हम बहुत सही हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ चीज़ों को ऑलरेडी लिख चुका है, इन चीज़ों को हमें बार बार दोहरा कर नहीं बताएगा, ठीक है, ऑलरेडी लिख चुका। तो हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 2:23 ना। उसमें 22 में क्या लिखा है, किन के लिए है? ये सबके लिए नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, बात करूंगा उस विषय के। वैसे लोगों के लिए कुछ चीज़ें कलीसिया में मसीह में होते हुए भी, चर्च में होते हुए भी, जब हम कई बार ऐसा पूछते हैं, हम तो यीशु को मानते हैं, हम यीशु को जानते हैं, हम यीशु के लिए यीशु से प्रार्थना करते हैं, यीशु ने हमें उद्धार दिया है, सब कुछ हो चुका है, फिर मेरे जिंदगी में ये परेशानी क्यों? ये हम पूछते हैं। ऐसी परेशानी आगे हम अगर वैसा रहते हैं तो हमारी जिंदगी में भी आती है। तो इन चीजों को सावधानी से, क्योंकि शैतान से बचना आसान है लेकिन परमेश्वर से बचना मुश्किल है। शैतान से बचना आसान है लेकिन परमेश्वर से बचना मुश्किल है। तो यहां पर जो मैं वचन निकाल रहा हूं उसमें उस प्रकार के किसी कलीसिया के बारे में, लेकिन उसमें जाने से पहले इसको पढ़ लिए। 23 में लिखा है, वचन मार रहा हूं, उसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। तब सब कलीसियां जान लेगी, वो भी छोड़ दीजिए। कि सब कलीसियां क्या जान लेगी? हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। हृदय और मन, जिसको हम सबसे आसान सोचते हैं। हम सबसे, जब भी हम किसी से झगड़ा होता है या कोई हमको दुख पहुंचाता है, या हम किसी को दुख पहुंचाने के बाद, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो वैसा नहीं, परमेश्वर मेरे दिल को जानता है, हम ऐसा बोलते हैं। ही नोस माई हार्ट। लेकिन ऐसा बोलते हुए हम जरा भी नहीं डरते, वरन हम घमंड करते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। ये सबसे बड़ी, पूरे बाइबल में अगर कोई खतरनाक बात यदि हम अपने मुंह से निकालते हैं तो वो ये है कि परमेश्वर मेरे दिल को जानता है। इसमें बोलने वाला टोन, इसमें बोलने वाला सब्जेक्ट, इसमें बोलने वाला जो घमंड, जितना विश्वास है हमको अपने ऊपर कि हम बहुत ही स्वच्छ, हम पवित्र और बहुत ही सही, अपनी दृष्टि में सही ठहरने की बात का जो वजन है शब्दों में, वो बड़ा ही भारी है। अरे आपको क्या मालूम, इनको क्या मालूम, परमेश्वर मेरे दिल को जानता है। यहां क्या लिख रहा है? सबसे खतरनाक बात, उस परमेश्वर मैं ही हूं बोल रहा है परख में, क्योंकि मन के
अंतर में जाकर उसके फाउंडेशन को परखने की सामर्थ्य किसी इंसान में, शैतान में या शैतानी सेनाओं में, स्वर्गदूत में नहीं है। तो ये जो परखने की बात है, ये परखने वाली जब कभी भी हमारे मुंह से शब्द निकले या हमारे अंदर में सोच रहे, मेरे को परमेश्वर जानता है। कौन कौन ऐसा नहीं बोलता, मेरे को परमेश्वर जानता है, गॉड नोस मी। वाह, हम कितने पवित्र बन गए, कितने बड़े बन गए हैं। इसी को तो जब यीशु ने एक बार एक उदाहरण बताया, उस उदाहरण में बोला एक रिच मैन था और एक पुअर मैन था। तो रिच मैन जाता बोलता, प्रभु मैं दशमांश देता हूँ, मैं बड़ी बड़ी बात करता हूँ, मैं तेरा ये धर्म को पूरा करता हूँ, मैं तेरा वो राइचियसनेस को पूरा करता हूँ, मैं 10 आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इसलिए तू मेरी सुनता है, मेरी सुनना पड़ेगा, ये है वो है करके बोलता है। दूसरा एक व्यक्ति था जो जाकर, हमें ऐसा लगता है कि क्या बार बार जाकर पापों की क्षमा बार बार मांगने की जरूरत है क्या? एक बात को हमको यहाँ पर भूलना नहीं है। वो बात ये है कि भैया बार बार जाकर पापों की क्षमा नहीं मांगी जा रही है। जब कभी भी मन के परखने वाले के सामने में जाएं तो ये मानकर चलें कि हम दोषी हैं। क्यों? क्योंकि मन का परखने वाला एकमात्र परमेश्वर जो शब्द परमेश्वर है, वो शब्दों को फेंक कर, शब्दों को भेज कर, शब्दों को डालकर, उसका जो शब्द है वो दोधारी तलवार के जैसा बोला जाता है। वो जब हम एक तरफ ध्यान दे रहे होते हैं चालाकी के साथ, वो दूसरी तरफ काट कर चेक कर रहा होता है। तो ये केवल यहां देखने के लिए नहीं कि दोधारी तलवार वाला, अर्थात यहां पर वो है जो इंटरनल ऑपरेशन को सीक्रेट रीति से गुप्त में देखने वाला। गुप्त में देखने का कई मतलब होता है, जिसमें गुप्त तरीके से तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम अपने मुंह से अपनी गलतियों को, अपने मुंह से अपने आप को बड़ा कर चुके, घमंडी कर चुके, और परमेश्वर के उस भाग में, बहुत सारे लोग उस भाग में सावधान होते हैं, वो परमेश्वर का नाम नहीं लेते। हम जो मसीह में हैं या परमेश्वर को जानते हैं, बड़े आसानी से परमेश्वर मुझे जानता है, लॉर्ड नोस मी। तुमको मेरे को जानने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मेरे को जानता है। और ये किस बात की घमंड की? एक मनुष्य से बात करते समय, एक रिश्तों से बात, आप कहीं ना कहीं गलती में अपने आप को गलती फील नहीं करना। गलत कौन नहीं है? गलत मान लेना या गलती होगा का संदेह होना ये अच्छी बात है। गलती होगा, क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर नहीं है, हम सृष्टिकर्ता नहीं है। सृष्टिकर्ता का उजाला हम में है, लेकिन उजाला जहां है वहां चीजें जो नहीं भी है, अच्छा ऐसा भी धूल था क्या, ऐसा लगेगा, है ना? तो जो चीज हम कहते हैं या कभी कभी कहते नहीं है, कुछ हो जाता है घटना हमारे साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ या किसी चीज में साथ में हो जाता है, तो हम ये ऐसा सोचते हैं कई बार, अरे परमेश्वर मेरे को जानता है। हम ये नहीं सोचते कि कहीं मैं गलत तो नहीं, कहीं प्रभु ऐसा कोई बात है तो अपने आत्मा के द्वार से मुझ में उस चीज को दिखा, कहीं मैं गलत तो नहीं, इन क्षेत्रों में मुझे तू जो कहता है मैं सही ढंग से उसी तरीके से कर रहा हूं क्या, मेरी क्योंकि यहाँ क्या है, वहां देखिए, वहां जब बोलता है उसी में सारा परमेश्वर का न्याय का जो साम्राज्य का सबसे उत्तम और सबसे बड़ी बात वहां पर समाई हुई है। क्या बोलता है? हम इसको साधारण एक शब्द, एक सेंटेंस करके लेते हैं। यहां बोलता है, मैं तुम में से हर एक के कामों के अनुसार बदला दूंगा, लूंगा नहीं, दूंगा। अब ये कामों के कारण बदला मन और हृदय से शुरू हो रहा है। उसको मैं आगे आज जो मैं प्रचार को सुना था, उसमें से जो भाग निकला, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, उसी में ले चलूंगा। मैं तुम में से हर एक को अब कामों के अनुसार बदला दूंगा का मतलब हुआ यहां पर काम का प्रक्रिया और काम की शुरुआत कहां से हो रही है? मन, हृदय। मन का मतलब हमारा इमोशन,
हमारा फीलिंग। हृदय का मतलब हमारी भाव, हमारा फीलिंग वो भी है, लेकिन वो भावना का वो भाग जो फाउंडेशन है, और भावना का वो भाग जो सर्कमस्टेंस के अनुसार से है। कई बार क्या होता है, यीशु ने बोला आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, मतलब शरीर में थकान है तो मन नहीं करेगा काम करने का। ये वो बात की बात नहीं है। यहाँ पर बात है आपके असल इंटेंशन, जिसको हर एक इंसान अपने आप को धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हम अपने आप को झूठ बोल देंगे, ऐसा झूठा मतलब बोलेंगे भी नहीं, हम उन झूठ को इस तरीके से अपने आप को पेश करेंगे, खुद को किसी और को नहीं दिखा रहे, हम अपने ही हृदय को। वचन कभी भी जब सुनते हैं, जब वचन परमेश्वर की ओर से कोई बात आती है सुनते हैं, तो हमारे हृदय में कंपनसेशन और उसको कॉम्प्रोमाइज्ड रीति से कुछ ऐसी अवस्था, कुछ ऐसी बातों को उसमें खोज कर उसके साथ सांत्वना, जैसे मान लो कुछ बातें हुई और कोई मेरे से बात किया, बात करने की मैंने कुछ बातों को बताया, उसमें से कुछ बातों को ऐसा पकड़ कर अपने हृदय की सांत्वना के लिए उसको यूज करके, फिर नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल, हाँ तो सबको कुछ बात नहीं है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो तो कुछ बोले नहीं ना, ये तो कुछ किया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हृदय को हम पूरा पूरा नहीं जानते। परमेश्वर हृदय को और मन को जांचने वाला, काम और उसका फल देने से संबंधित बात जब परमेश्वर के राज्य में आती है, तो क्या काम किए से ज्यादा तुमने क्या सोचकर इस काम को करना शुरू किया, वो बात मेन है, उसका प्रतिफल मिलना है ना मिलना। इसीलिए बहुत से लोगों को प्रतिफल नहीं मिलेगा। हृदय से हम काम तो बहुत कुछ करें, कैसे पता चलेगा? चलिए आज निकाल लेते, फिर से निकाल लेते हैं उसी प्रकाशित वाक्य में दूसरा अध्याय का, है ना, दूसरा पद, दूसरा अध्याय का दूसरा पद, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। अब सोच लीजिए, मैं तेरे काम, योर वर्क, योर टॉयलिंग, मतलब तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारे धीरज, पेशेंस को जान, तीनों, पेशेंस भी है तुम्हारे अंदर, प्रेम रहेगा तभी पेशेंस रहेगा, काम जिम्मेदारी रहेगी तो काम करेंगे, और क्या जानता हूं, धीरज को जानता हूं, तेरे परिश्रम को जानता हूं, तेरे काम को जानता हूं, क्योंकि तुमको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो काम तुम्हारे पास होगा कि तुम उस काम को कैसे करते हो। तो तीनों बातों को मैं जानता हूं। कौन बोल रहा है? सातों तारों को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह कहता है। 7 दीवट और 7 तारों का एक अलग मीनिंग है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये कौन है? ये वचन परमेश्वर जो जीवित हुआ, ठीक है, जो मर गया था एक बार फिर जिंदा हुआ, वो डायरेक्ट कह रहा है मैं तेरे काम को जानता हूं, मतलब परमेश्वर हमारे काम, परमेश्वर मेरे काम को जानता है। यस राइट, इट इज वेरी राइट, तुम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हो, हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। फिर मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, कितना मेहनत, तुम लोग को क्या मालूम है कितना मेहनत करता हूं मैं, या कितना मेहनत लगता है इसमें, कोई नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, सच है, परमेश्वर जानता है। फिर तुम्हारे धीरज, मतलब कोई ये बोला कोई वो बोला, कभी ऐसा बोला कभी वैसा बोला, फिर भी कोई बात नहीं करके धीरज धरने को भी परमेश्वर जानता है, तीनों चीज को जानता। हम धीरज भी धर रहे हैं अपनी जिंदगी में। अब अपने अपनी जिंदगी में झांक कर देखें, कितनी सारी बातों में धीरज धरते हैं, जब हमारी बारी आती तो कितने लालच और कितनी बातों में हम अपने आप के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें बन जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए कैरियर वाइज हो या इसके वाइज हो, परमेश्वर से संबंधित बातों में परमेश्वर के सामने हमारा मन को खुश रख कर, मतलब यहाँ पर कोई दोष मुझे महसूस ना हो, भले दोष हो लेकिन मुझे दोष महसूस ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसा महसूस करके मुझे पता चल इस कारण से, क्योंकि मुझे मेरे अंदर में दोष दिख रहा है तो उसे बदलने की नौबत ना आ जाए। तो हम उस बॉर्डर लाइन को
ऐसा क्रॉस करके थोड़ा बॉर्डर लाइन का टच, कबड्डी 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 ऐसा टच करके सेव होकर हम आगे चालाकी के साथ बढ़ना जानते हैं। मैं जब बोल रहा हूं एक एक शब्द के पीछे में अर्थ है, मैं चाहते हैं नहीं बोला, जानते हैं। वी नो, मतलब हम इतने कल्प्रिट होते हैं मनुष्य, हम सब, कि कबड्डी कबड्डी कबड्डी, भले ही मैं जिंदा तो रहूं, कबड्डी में क्या होता है, और अंदर जाने से पकड़ में आ जाएंगे, 4 लोग पकड़ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, कई लोग, चालाक लोग, पहले 2-4 बार जब तक कि मोटिवेशन, एनर्जी और चीज़ें नहीं आती हैं, वो क्या करेंगे, कबड्डी 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 करके ऐसा उधर लाइफ लाइन को छूकर भगकर आ जाना चाहते हैं। और हम भली भांति, हम जो मसीह को जानते हैं, सब कबड्डी कबड्डी का लाइफ लाइन को छूकर हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लिए हैं कि कहीं मैं परीक्षा में और आगे ना बढ़ जाऊं। तो उतना सुनो इस आदमी को कि मैं उस लाइफ लाइन तक जाऊं, उससे ज़्यादा सुनने की मुझे नौबत ना आए, इससे ज़्यादा मैं ना सुनूं वचन को, इससे ज़्यादा मैं परमेश्वर को ना जानूं, इससे ज़्यादा मैं परमेश्वर की बातों में घुस ना जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और अंदर जाने से सच्चाई की बातों में पकड़ में आऊं, मैं कमज़ोर निकला तो, और मैं कमज़ोर हूं, हमको पता है, तो लेकिन हम दुनिया को दिखाने के लिए, टू शो द वर्ल्ड, वी जस्ट फॉलो सर्टन गाइडलाइंस। हम उन गाइडलाइंस को प्रभु के नाम से बोलने वाले हर एक उन लोगों से इधर से उधर से थोड़ा बहुत इधर से उधर से लेके अपना एक नॉर्म्स बनाकर, आप मुझसे 4 सुनेंगे, 10 से 4 सुनेंगे और 20 से 4 सुनेंगे, सबका अपने तरीके से, अरे वो तो ऐसा बोले लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक ही है, बोलने वाले 100 हो सकते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकती है, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्या बोलता है, मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। आई नो, इट इज वेरी राइट। और यह भी कि आई हैव अ क्वालिटी, आई हैव अ फ्रूट, 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आई हैव, है ना। पेशेंस भी है मेरे अंदर, मेरे काम करने के लिए मेरे अंदर में लगन भी है ना, और मैं परिश्रम भी करता हूं, just because I love my Jesus, I love my God, I know my calling, I know the anointing, and the anointing that has been bestowed upon me, I know that, I know my anointing. That's why I try to cheat myself with these 3 types of things, that God, that in my heart I am thinking that God will understand this in a different way, God will take it in a different way. See how patient this man is, see how toiling this man is, कितना परिश्रम कर रहा है, how hard working this man is, how patience he has got, and how the work pattern, the strategy of making the work happen. He is just raising the night and day and praying for the work and collecting peoples and collecting money and doing things for the Lord. How he is toiling for the Lord because of his love. Aisa, we think in our heart in this way, that we think that we can fool God, because according to our norms we think that God is going to see these things, and we are very capable of fooling ourselves and thinking that God is wanting these things from us. तो परमेश्वर हमसे यही बातों को चाहता है, इसीलिए मैं जो कर रहा हूं एकदम सही, क्योंकि मैं प्रेम की परिभाषा को और परमेश्वर की बुलाहट को पूरा पूरा कर रहा हूं। परमेश्वर बोलता है मैं इस बात को जानता हूं, और यह भी द क्वालिटी दैट आई हैव गॉट, कि मैं बुरे लोग को देख नहीं सकता। That's a good quality in me. मैं इसको बुराई पसंद नहीं है। एंड वह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और इसमें एक बात सीखने की भी आ गई यहां पर, अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तू उन्हें परख कर झूठा पाया। You are so anointed that when you see this people who call themselves prophets and apostles,
Actually, they are not called for that according to Jesus, not according to me. According to this word. Means there are so many people in this world, in that age to this age, वहां से लेकर अब की युग में ऐसे लोग हैं जो झूठे, जो प्रॉफिट तो कहलाते हैं, अपोस्टल तो कहलाते हैं, और हम उसे परखते हैं और देखते हैं कि वो है नहीं. We are knowledgeable person. We have the gift of discerning also. परखने की आत्मा भी हम में है, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे अंदर नॉलेज भी है. ये भी परमेश्वर यीशु बोल रहा है, मैं देख रहा हूं और मैं जानता हूं. तो बुराई को देख नहीं सकता, बुरे लोगों को देख नहीं सकता. What a good man he is. Wow. We may think that way. All that we are doing at present is coming under such kind of limits. इस घेरे के अंदर में परिश्रम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और पेशेंस धर रहे हैं, क्योंकि प्रेम धीरज धरता है. हमको पता है परमेश्वर का प्रेम धीरज धरता है, तो हम भी धीरज धर रहे हैं. व्हाट ए गुड थिंग. बुराई को देख नहीं सकते. झूठे भविष्यवक्ता और झूठे अपोस्टल्स को हम परख कर एकदम करेक्ट, this man is false, this person is false, his teachings are false, we know for sure, and हम उसको फॉलो भी नहीं करते. We follow the right path. Then also यहां पर लिखा है, और उन्हें परख कर झूठा पाया. You are a called man and you are a true prophet and a true apostle. You are true याजक हो, तुम सच्चे याजक भी हो, सच्चे भविष्यवक्ता भी हो, सच्चे अपोस्टल भी हो. तुमने देखा है, परखा है, झूठा पाया. यीशु बोलता है कि बहुत सारे अपने आप को झूठे होंगे लेकिन सच्चे कहलाने की कोशिश करेंगे. वो सब सच है अपनी जगह में, और तुमने झूठा पाया वो भी सच है. पवित्र आत्मा उसको परख कर भी देगा. तुम ज्ञान में भी प्रवीण हो, काम में भी निपुण हो, और आत्मा में भी सजग हो, और प्रेम में तो अतिवादी में हो. प्रेम में भी पेशेंस को धरकर माफ करते हुए, आगे बढ़ते हुए, काम करते हुए सब कुछ कर रहे हो. तो धीरज धरता है और मेरे, तीसरा वचन, तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थकता नहीं. तो कितना धीरज धरते हो, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए. हम अपने जिंदगी में अपनों से, यीशु के नाम से, यीशु के कारण, यीशु के शिक्षाओं के कारण, यीशु के प्रेम के कारण बहुत धीरज धरते हैं. बहुत धीरज धरते हैं. कि थकने की बात कब आती है धीरज धरने में? जब बार बार हर बार वही लोग आपको परेशान करेंगे, तो भी हम थकते नहीं धीरज धरने से. परंतु थका नहीं. दुख उठाते थका, दुख भी उठा रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, दुख भी उठा रहे हैं. क्या हो सकता है इसमें से बहुत सारी क्वालिटी हमें हो ही ना. ये तो उन लोगों के लिए जो सिद्ध नजर आ रहे हैं इस वचन के अनुसार, जो यीशु बोल रहा है कि तुम्हारे काम, तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी धीरज, तुम थकते नहीं, तुम परख लेते हो, झूठे को झूठा, सच्चे को सच्चा जानते हो, आत्मा की वरदान और सारी चीज़ों के द्वारा से तुम्हें जो बुलाहट दी गई उसके अनुसार से काम करते हो. परिश्रम को साधारण शब्दों में मत लीजिए. परिश्रम मतलब जाना, आना, करना, थकना, और फिर भी न थकान को छोड़ते हुए फिर भी काम करता चला जाना. सारी चीजें के मसीह में वो भी, संसार में तो सब करते हैं, मसीह में वो भी. सोचिए, इतना हम हैं क्या पहले? अगर हम नहीं हैं इतना, तो इतना होने पर भी प्रॉब्लम है. तो परमेश्वर के पास आना क्या इतना आसान है? हमने क्या ऐसा सोच लिया कि ऐसे ही सब चीज हो जाएगा? इतना करने वालों को, इतना दुख उठाने वालों को, इतना आज्ञा को पालन करने के लिए एकदम सजग वालों को, तो उनका क्या, जो एकदम चालाकी के साथ अपने इंटेंशन को, मन को परखने वाला, उसके साथ खेल जाते हैं. तो
यहाँ पर क्या हुआ, फिर क्या होता है घर में? यहाँ उसके बाद बोलता है, इसीलिए मैं पर फोर्थ मैं तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़। अरे प्रभु, पहला सा प्रेम छोड़ दिया? You have left your first love, even if you are doing all the things more than what a man could do for the Spirit of God, according to the Spirit of God, in the Spirit of God, in the power of the Spirit of God, according to the manifestation of the Word for him, and for everything that has been directed to him. Then also he is forgiving, he has forgiven, he is not taking anything to his heart. So toiling person, so hardworking person, so पेशेंस से फुलनेस के साथ में उसका ये हाल है, तो आपको और हमारा क्या हाल है? शिक्षा के मामलों में झूठा चुपके से आकर मैं अपोस्टल, मैं प्रॉफिट बोल करके बुद्धू बनाने वाले कलीसियाओं को बुद्धू बनाकर उनको गलत शिक्षा और गलत प्रकार की बातों में उजागर करने वालों को उजागर करने की क्षमता को रखते हुए भी, परमेश्वर से बात करते हुए भी, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज स्पीकिंग टू दैट पर्सन, सिंस दो ही स्पीकिंग टू दैट पर्सन, देन ऑल्सो जीसस सेज आई एम अगेंस्ट यू। व्हाई? बिकॉज सी 5 में लिखा है, 5 में लिखता है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां गिरा। मतलब वहां बोलता है तूने पहला का सा प्रेम छोड़ दिया। कैसे पता है वो यीशु ने उस चीज को? तूने पहला, क्यों इतने? क्योंकि अब यहां पर सावधान हो जाइए। काम हम करते हुए हम सोच सकते हैं कि हम सही हैं, कहीं ना कहीं हम मिस करेंगे काम के साथ जीवन को जोड़ने के लिए। हमारा माइंड की खुशी जो परमेश्वर में बनी रहने से संबंधित बात है, वो जो उतनी सजग और प्रगाढ़ रिलेशनशिप के कारण से जो शुरुआत मैंने किया है, उसमें मैं करता तो चला जा रहा हूं काम, अति परिश्रम और अति चीजों को, काम से संबंधित, राज्य के काम से संबंधित बातों को महत्व देते हुए सिर्फ रह जाना और रिश्ते को तुच्छ जानना, या अरे दिस कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, परमेश्वर के साथ के संबंध को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर अगर हम ये काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई व्हेन यू स्पीक फ्रॉम और बाय द लॉर्ड, देन द स्पिरिट, द एक्चुअल स्पिरिट ऑफ गॉड्स इंटेंशन शुड बी प्रोजेक्टेड। इसीलिए अंतिम दिनों में लोग इन चीजों को छोड़कर, कितना लोग मसीह में मुझ में आए, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर गॉड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अभी एक पत्नी है और वो पति के लिए बहुत से काम करे, लेकिन उससे प्रेम न रखे, तो रिश्ते का क्या? बहुत से काम, उसके लिए धीरज धरे, उसके लिए परिश्रम करे, उसके लिए आहें भरे, हाय मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रही हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब करते हुए भी अगर प्रेम न रखे, प्रेम का मतलब क्या? प्रेम का मतलब ओ माय लॉर्ड, मैं तुझे आलिंगन करता हूं, तू मुझे आलिंगन कर वाली सिर्फ बात नहीं है। यहां क्या लिखता है? यहां बोलता है इसीलिए स्मरण करके तू कहां गिरा। प्रभु क्या स्मरण करूं? किस बारे में तू बोल रहा है कि मैं क्या करना है? स्मरण करके तू कहां गिरा? कहां गिरा? काम में नहीं, तू खुद ही बोल रहा तू बहुत अच्छा काम करता है। कौन सा काम मैंने छोड़ा प्रभु बता? तूने बोला वहां जा, मैं वहां कितना रिस्क था, मैं वो घर के अंदर चला गया, मैं तो जंगल में चला गया, मैं तो वहां चला गया, इधर गया, मैं वो किया, मैं ये किया, मेरे विरुद्ध में लोग आए, कोई बात नहीं, मैंने बोला प्रभु हाँ तू मेरे लिए दुख उठाता है। सी दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनमें जीवन, काम तो है, काम कैसा है?
जैसे फैक्ट्री में जब जूता बनाते हैं या कोई मैकेनिकल चीज़ बन, जैसे हमारी फैक्ट्री में कुछ बनता है तो लाइन से बैठे रहते हैं, वो आते स्क्रू लगाते हैं, वो आते स्क्रू लगाते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग द डेली वेजेस। तुम एक मजदूर की नाई, मजदूर भी वफादार होता है लेकिन मालिक का दोस्त नहीं होता, वफादार होता है, अपने टाइम पे आएगा, टाइम पे बैठेगा, टाइम पे काम, जो जिम्मेदारी उसे पूरा करेगा। गॉड डू नॉट वांट गुलाम। इसलिए एक जगह वचन में लिखा है, प्रेम से एक दूसरों के दास बनो। प्रेम से दास बनो मतलब स्वेच्छा से, मजबूरी से नहीं कि स्वर्ग का परमेश्वर है और ये बड़ा सर आ गया है, बड़ा बॉस आ गया है, उसके सामने मुझे मैं क्या कर सकूं, परमेश्वर है ना, इस कारण से मत कर। क्या होने वाला इसमें? ऐसे में हम दास, प्रभु के दास आए, प्रभु के दोस्त आए, कोई बोलता है क्या? परमेश्वर को बोलना चाहिए हमको देकर, ही इज माई फ्रेंड। जैसे दाऊद को बोला, ही इज माई फ्रेंड, मेरे मन का मुताबिक था। परमेश्वर के मन का मुताबिक, मैं तो पिछले बार बताया था, दाऊद गलतियां की लेकिन परमेश्वर के मन के मुताबिक था। It did not hinder the relation, but he at once when he was told, oh my Lord, was this the problem with me? How could I do these things to you? तो यहां पर क्या बोलता है? यहां बोलता है, इसीलिए स्मरण रख, तू कहां से गिरा, कहां से गिरा, क्यों, कहां गिरा, क्यों नहीं, फ्रॉम वेयर, तू कहां से गिरा। कुछ ऐसी जगह जब तुम काम करते रहते हो, तुम अपने आप को मन में, एक आदमी था, उसका नाम अल्बर्ट था, वो बोलता था, मुझ में जरूर कोई बात है, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही तो ना चुना होगा। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझ में जरूर कोई बात है, ये सोच आती है विदाउट वर्ड्स। मुझ में परमेश्वर ने यूं ही नहीं चुना होगा, देयर इज समथिंग गुड इन मी। जब हम ये देखते हैं कि हमारी हर प्रार्थना सुनी जाती है, हमारी हर बात पूरी होती है, तब ये बात आएगी कि देयर इज समथिंग इन मी बिकॉज ऑफ विच, ये आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है। पहला बात है कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। किससे प्यार नहीं करता? सबसे प्यार करता है। लेकिन क्या हम उस प्यार को समझते हैं? क्योंकि हम जिस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, हम दास बनकर खुश करने की कोशिश करते हैं। दास हमेशा अपने मालिक को खुश करने के प्रयास में ही रहेगा। हमें खुश करने के प्रयास में, ये जो लोगों के बारे में यीशु बोलता है, वो बोल रहा है कि तुम काम कर रहा, परिश्रम कर रहा, ये तो बहुत, तेरे को मैं अवार्ड दे दूंगा, लेकिन तुझे ये रिवॉर्ड नहीं दूंगा। रिवॉर्ड इज द रिलेशनल, अवार्ड काम के कारण से मिलता। मुझे अवार्ड दे दूंगा, अर्जुन अवार्ड दे दूंगा, ये अवार्ड दे दूंगा, स्वर्गीय अवार्ड दे दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, सब दूंगा, बट दैट विच मेक्स यू एंड मी टू बी वन, दैट विच इज इंपॉर्टेंट, फॉर विच यू एंड आई हैव बीन कॉल्ड फॉर। आप और हमको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है, वो से हम वंचित हैं। अवार्ड रिवार्ड सब तो मिलता रहेगा, लेकिन यहां बोलता क्या है, हम देखिए, यहां बोलता है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अच्छा, पहले क्या करता था मैं? अयो मेरा परमेश्वर के लिए दर्द का परमेश्वर के लिए होता था, अब डर परमेश्वर के लिए होता है। एक ही बात जैसा लग रहा है, दर्द परमेश्वर के लिए होना रिश्ता है, डर परमेश्वर के लिए होना दास है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, यह सच है, लेकिन दर्द का एहसास यीशु के आने के बाद कलीसिया को मिला। वो दर्द का एहसास वो नहीं, अयो मारा, अयो गाड़ा वाला नहीं है।
दर्द का एहसास है। हाउ कुड आई रेस्ट when this responsibility has been given and I have to do with my wholeheartedness what we are doing। क्या परमेश्वर ने आज्ञा में बोला, तू अपने सारे मन, यहां क्या बोलता, मैं तेरे मन का परखने वाला हूं। मान लीजिए 7 प्रकार का मन है, हमने 4 प्रकार के मन को तो यूज किया, 3 को डम्मी छोड़ दिया। मन का परखने वाला आएगा और देखेगा, ओ अच्छा लाओ इसका पहला मन, हाँ दूसरा लाओ, हाँ तीसरा लाओ, अब इंपॉर्टेंट 4 मन लाओ, इंपॉर्टेंट है, ये तो यूज ही नहीं किया, और एक ये भी यूज नहीं किया, ये भी यूज नहीं किया। मतलब हम अपने आप को खुश तो कर लिए हैं, मसीह में तो इतना तो कर रहा हूं ना, क्या आप एहसान कर रहे हैं। ऐसी सोच जब आप ये सोचते हैं, अभी बाइबल पढ़ने से संबंधित बात है, मान लीजिए मैं तो नहीं पढ़ता, ये मूर्खता है। नहीं पढ़ता तो, और तुम क्या एहसान कर रहे हो परमेश्वर पर। भैया याद रखो, हर एक उसी के पास जाना जो मन और दिल का परख, हृदय का परखने वाला है। तुम मेरा दिल को परमेश्वर जानता है ऐसा बोल के बच नहीं सकते, बल्कि और फंसोगे। मसीह के सामने में नम्रता बचाता है, अहम फंसाता है। जब आप बोलेंगे प्रभु न्याय कर, मेरा न्याय कर, उनका न्याय कर, इनका न्याय कर, हम कैसे बोल जाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं सही हूं। अरे मूर्ख, परमेश्वर बोलेगा, अरे मूर्ख, तू इस मामले में सही हो सकता है, मैं तुझे बाकी मामलों में भी तो पकड़ूंगा। कहां तूने आलस्य किया, कहां तूने उसमें ऐसा किया, तब क्या करेगा? क्योंकि परमेश्वर बोलता है ऐसा कोई नहीं जिसने किसी न किसी क्षेत्र में गलती। अभी जब सरकारों की बात आती है, इलेक्शन की बात है, तो कोई भी सरकार XYZ, कोई भी सरकार किसी न किसी की गलती को पकड़ के अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते, अपने अपने इलेक्शन के समय ED को लगाकर उनको भेजेंगे और वहां से डील भेजेंगे और बोलेंगे तेरी ये गलती, ये सोच के बैठेंगे मैं तो इसमें ठीक हूं, मैं तो उसमें, वो निकाल के लाएंगे आज से 50 साल पुराना। अरे तूने 50 साल पहले में 2 रुपए का ये घपला किया था, उसका तुझे अभी जवाब देना है। समझा ना? तुम सोचोगे अरे वो तो सब हो गया, वो तो पुराना, ऐसा नहीं है भैया, चीजें अलग है। यहां पर ये हृदय को जांचने वालों के सामने जाने के बाद तुम्हें दर्द है कि नहीं तुम्हारे अंदर। मतलब क्या, वो दर्द किसको होता है? एक लाश को आओ और खींच के मारो, देयर विल बी नो पेन। मरा हुआ लाश दर्द का एहसास नहीं करता। जो जिंदा है, तो आप सिर्फ आत्मा में जिंदा है मत बोलकर बच जाइए। यू हैव टू बी अलाइव इन योर माइंड एंड सोल। सेंसिटिव, यू शुड बी सेंसिटिव इन योर माइंड एंड सोल। हम व्यवहार से, अपनी बातों से ऐसे, इसको मद्रासी में एक चीज बोलते हैं अलच्यम। अलच्यम का मतलब होता है ऐसी टेकन फॉर ग्रांटेड कोई भी चीज। परमेश्वर से संबंधित बातों में मुंह से निकलने वाले शब्द को मूर्खों, परमेश्वर बोलता, मैं नहीं बोल रहा हूं ना, आप मेरे को मत, मूर्ख मतलब आप लोग नहीं, मूर्खों मतलब वो जो नहीं समझते। मूर्खों, मन से संबंधित बातों में यदि तुम मेरे सामने आ गए तो फालतू की बातों की बकवास को, अपने शब्दों को मुंह से मत निकाल। ये ही तेरे लिए न्याय के लाकर खड़ा हो जाएगा। तब तो क्या करेगा? तब तो ही हु भी नहीं कर सकते, इसको उसको आंख में नहीं दिखा सकते, अपने आप को आजू बाजू में गाड़ने के लिए चुल्लू पर पानी भी डूबने के लिए नहीं होगा वहां पर, क्योंकि हर जगह जो होगा वो आग ही होगा। तब क्या करेंगे? क्या इतनी आसान बात है कि परमेश्वर का नाम लेती मेरे मन को परमेश्वर जानता बोल दें, और अपने कामों के बल पर कि मैं ऐसा हूं? मतलब यू आर सीइंग योरसेल्फ दैट यू आर सो ग्रेट, दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग दैट गॉड विल नॉट पनिश यू। हाँ, आप अपनी नजर में बड़े बन गए, इसका मतलब जो परमेश्वर वचन में लिखा, अपनी नजर में बड़े मत बनना। क्योंकि जब परमेश्वर के सामना करने की बात आती है तो कोई किसी भी प्रकार से कितना भी बड़ा कुछ भी हो, यीशु को छोड़ के कोई बड़ा नहीं। यीशु ने कहा मैं भी नहीं, क्योंकि मैं उस समय मनुष्य में था, मुझे भी एक ओहदा कम करके ही भेजा गया है, मुझे भी सब चीज की जानकारी
मुझे भी लेनी पड़ेगी। जब तक वो न कहता मैं नहीं कर सकता। जब यीशु जो वचन है उसके लिए इतना है, तो आप और हमको कितना मन में भरमाहट है कि हम कितने बड़े हो गए हैं कि हम अपने आप को बुल्लू, मतलब सामने वाला एक इंसान ही समझ जाता है तुम्हारे चालाकियों को। भाई एक साधारण क्या बोला महावचन में, तू झूठे लोगों, मतलब झूठे भविष्यवक्ता, मतलब सिर्फ वो भविष्यवक्ता बनकर आते अपोस्तल, उनको छोड़ो। जब उनको ही पहचाना जा सकता है जो परमेश्वर के नाम से आते हैं, तो साधारण लोगों को तो एक सेकंड लगेगा एक्सपोज होने के लिए। एक सेकंड। तुमको क्या लगता है तुम्हारे मन को परमेश्वर आत्मा के द्वार से किसी इंसान को बताएगा नहीं? क्या चीजें प्रकट में नहीं है? उजाले में कोई बात छिप सकती है? नहीं। अब भले ही ऐसा हो तो हम उसको धीरज धर के बड़े परमेश्वर के तरीके से उसका हैंडल भी कर लें, तो भी अपने आप को उल्लू बनाना हम नहीं छोड़ते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मनुष्य प्रजाति होने के कारण हमारे अंदर में ऐसा सोच आता है, हम इतने गए गुजरे, इतने कमीने हैं क्या? हट, ऐसा तो नहीं है। कई लोगों ने मसीह को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा ये मसीह बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। इतने तो हम गए गुजरे, हम क्या सुअर हैं क्या? हाँ, हमको इतने गए गुजरे हैं क्या? अरे भैया, अगर असली प्रकाश के सामने जाओगे तो है, असली प्रकाश के सामने जाओगे तो है। सबसे पहला तो ये पूछेगा कि तूने अपने बल पर उद्धार को प्राप्त किया कि तुझे सेंत मेत में मुफ्त में दिया गया? फिर तुझे किस बात का घमंड पूछा जाएगा ना, तब क्या जवाब देंगे? किस बात का घमंड? वाई? कौन सी ऐसा हरकत तुमने अपनी जिंदगी में कर लिया? पैसा ही कमाया क्या? कि नाम कमा लिया? कि ओहदा कमा लिया? कि नहीं कमाया? ठीक है, नहीं कमाया, उसमें भी घमंड है। नहीं कमाने वालों का अपना, मैं तो बहुत ही हम्बल नेचर, मेरे दिल को ईश्वर जानता है। दीज फैमिली मेंबर्स विल नॉट नो, बट वी नो, आई नो हु आई एम। बिकॉज मोटिवेशन स्पीकर्स इतने बुद्धू बना बनाकर, अब एक मोटिवेशन स्पीकर अभी पकड़ में आया ना, जो पूरी दुनिया को उल्लू बना रहा था, बड़ा बिजनेस वाला पकड़ में आया ना, किसी को आज तक एक को भी नहीं कर पाया, पूरी दुनिया को कर दूंगा। ऐसे मसीह में भी वो झूठा भविष्यवक्ता मोटिवेशन स्पीकर में है, तो मसीह में भी हैं, लेकिन हम खुद उससे बढ़कर उल्लू बनाने वाले लोग हैं। हम खुद, हर एक जो परमेश्वर को मानता है, इन आधार पर अपने आप को, भैया दुनिया को उल्लू बनाओगे तो भी चलता है, खुद को बनाओगे या बनोगे और ये सोचकर कि सब सच है, तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? परमेश्वर से पूछेंगे, यीशु तू मुझे जानता है? हाँ, तेरे काम को? हाँ, मेरे काम। दैट्स नाइस ना ना, हाउ वाज आई? ओह, यू आर सो ऑसम। हाँ, परिश्रम, वाह, तेरे जैसा परिश्रम। इतना पसीना बहाता था, इतना दुख उठाता था, तो दुख उठाकर भी, है ना, सैक्रिफिशियल लाइफ था तेरा, लेकिन मैं तेरे विरोध में हूं। बिकॉज दिस इज दिस सेकेंडरी पार्ट, सेकेंडरी पार्ट। आज हम अपने आप को जांच कर देखें तो हम जीरो पाएंगे, ये क्वेश्चन अगर परमेश्वर हमसे पूछ लेता है तो। क्योंकि हम जब मसीह में बढ़ते हैं, या हर कोई अपने अपने धर्म में जो बढ़ता है, धीरे धीरे पाखंड में बढ़ता चला जाता है। और पाखंडी दिखता नहीं है या दिखाता नहीं है, असल में पाखंडी का मतलब होता है जो अपने आप को सही दिखाता है, और परमेश्वर बोलता है ये पाखंडी है। पाखंडी को थोड़ा मालूम है पाखंडी हूं करके। मैं, मेरे साथ पूछेंगे आप, और रवि सवाल में तो पाखंडी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? मैं पाखंड से नहीं करता, सब दिल से करता हूँ। अच्छा, और मेहनत बहुत करता हूँ, सोता है नहीं, रात दिन मेहनत करता हूँ, चीज़ों में हाँ, कामों में हाँ, सब चीज़ में। पाखंडी मैं अपने को थोड़ा ना बोलूँगा। पाखंडी का मतलब होता है ये सब करते हुए असलियत से दूर रहना, उसको लगना कि मैं बहुत कुछ हूँ। परमेश्वर बोलता उसमें आगे में देखिए क्या बोलता, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, पहले के समान काम कर। पहले भी कर रहा था तू, पहले का समान काम कर मतलब कौन सा वाला? यहां तो काम कर रहा हूं ना, तो पहले के समान
काम, मेहनत कर, सबसे पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज कर। मतलब रिश्ता परमेश्वर से कितना मेहनत तो की, ये काम तो करता रहेगा भाई बहन, माता, फ्रेंड, ये काम तो करता ही रहेगा। काम देखिए, गृहिणी के पास जाओ, सवेरे से लेकर शाम तक काम 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 रहेगा। लेकिन प्रेम 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 की बात जहां आई तो रोना धोना, एक एक बात में आंसू निकल जाएगा, एक ही बात में। क्योंकि इतने चोटिल, इतने हृदय में घाव और इतनी बातों को रखकर सिर्फ काम करके सह लेना, ये क्या है मालूम है? कैथलिक्स में से एक चीज होता है जिसमें लोग अपने आप को दुख उठाते हैं। कि मेरा पहचान वाला था, अभी मर गया है, लेकिन वो ऐसा बोलता था, वो कंबल ओढ़ लेता था, ठीक है, कंबल ओढ़कर फैन बंद करके कंबल ओढ़कर उसके अंदर प्रार्थना करके, प्रभु ऐसा, परमेश्वर ऐसा करता था। और बोलता था पसीना पसीना हो गया मैं प्रार्थना करते करते, एंड ही फेल्ट नाइस, आई डिड समथिंग फॉर द लॉर्ड। कंबल ओढ़कर, तेरे घर में अगर एसी है, कूलर है, तो भैया तो उसको चला लेना। कौन परमेश्वर मना किया प्रार्थना करते समय तो एसी न चला? ये शिक्षाओं की कमी, अपने आप को ये दूसरा एक सैक्रिफाइस करके परमेश्वर की चापलूसी करने के लिए खुद की चोट को, खुद की बातों को बड़ा बनाना। जब मौका मिलता है तो पता चलता है तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो असली में ये तुरंत नहीं आएंगे। तुमको अपने आप को जांचना पड़ेगा और वापस जहां से है वहां से चालू करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा प्रेम जब, तब परमेश्वर यहां पर बोलता है एक चीज को, मनुष्य के साथ ही तुम्हारा व्यवहार ऐसा दिखावा, या फिर दिखावा नहीं, कई बार सच होता है। हम जो परमेश्वर को सचमुच जानते हैं, इसको परमेश्वर दिखावा बोलता है। हम दिखावा नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता किसी को दिखावा। क्यों? वो सच में होता है, क्योंकि वही धोखा है। हम जो दुख उठाते हैं और दर्द, पेन को फील करते हैं, ये वो वाला पेन को फील करने वाला पेन नहीं जिसमें कि हमको नेगेटिव दुख के आंसू निकलते हैं या हाय होते हैं। ये दर्द का एहसास वो है जो परमेश्वर के साथ के संबंध में न मिलने, न बात करने, या उसके लिए जो परिश्रम करना है उसके साथ के रहे। क्योंकि उसमें कुछ नियम है जो आत्मिक दशा में है। उसमें जो नियम है, जो प्रेम, वो उसकी अगापे में भी उसका शब्द नहीं है, वरन वो अगापे का प्रेम तो हमको मिला हुआ है परमेश्वर की ओर से, जो है हमको जो उसको लेकर के उसके साथ चलना, उसका कोई नाम ही नहीं है फिलहाल। लेकिन उस प्रेम का ऐसा मानकर चलिए कि वो केवल एक लवर्स का प्रेम नहीं है, वो प्रेम है, वो दर्द जिसमें दुख का एहसास नहीं होता, लेकिन दर्द फिर भी होता है उससे ना मिलने, उसके साथ के संबंध में आगे ना बढ़ने। और ये बहुत ही शून्य के निकट है ऐसा। और यहां बोलता है परमेश्वर, क्या बोलता है? यहां बोलता है इसीलिए स्मरण कर। अब इसको स्मरण कर, कुछ बात है जो आपको याद भी होगा, अब उसको याद करना है। स्मरण कर कि तू कहां से, अच्छा मैं तो ऐसा नहीं था, फिर अब कैसा हो गया, ओ हो, इस जगह में मैं ऐसा हुआ क्या? काम भी करता था, परिश्रम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मुझे बुराई पसंद नहीं है, मैं सबको परख भी लेता हूँ, सही शिक्षा देता हूँ, सही शिक्षा में चलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन भैया इसमें वेयर इज गॉड इन माई लाइफ? इट्स गॉड्स वर्क, इट्स फॉर गॉड, इट्स ऑफ गॉड, इट्स बाय गॉड, बट वॉट इज माई रिलेशन विथ गॉड हियर? मेरा उसका संबंध कहां है? वेयर इज दैट? तो बोलता है पहले का सामान कर, यदि तू मन न फिराए। अब आप बोल सकते मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा का एक काम क्या मालूम है? वो तुम्हारी पुरानी बातें याद दिलाएगा। मुझे याद ही नहीं आ रहा है, बोलने का बहाना ही नहीं है। आई कैन नॉट रिमेंबर लॉर्ड। कौन सा इसका मतलब है? यू आर सो मैकेनिकल, सो मैकेनिकल। आप रोबोट बन गए हैं, परमेश्वर के राज्य के रोबोट।
मतलब काम तो कर लेंगे, पूरा भी करेंगे, अच्छा भी करेंगे, लेकिन रोबोट बन जाएंगे, रोबोट की तरह। फिर इसमें क्या हुआ, फिर बोलता है कि पर हां, यदि तू मन न फिराएगा तो तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। बताओ, तो क्या चीज से भी, अभी इसका एक और अच्छा क्वालिटी बता रहा है। दीवट जो तेरे हम सब के लिए, मैं एक दिन बस बताऊं इसके बारे में कि असली में दीवट सिर्फ प्रकाशित में ऐसे जिक्र करके दीवट है वो दिखाने के लिए नहीं है, उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, मतलब there is something that is with us when we were with God. That is the responsibility of ourselves, like we are God's own person, we are God's own people. हम परमेश्वर के अपने थे, जिसके कारण से परमेश्वर ने हमें इक्विप किया था कुछ बातों के लिए। इसीलिए जो चुने हुए होते हैं उनमें ये सब दीवट अगर हटाया नहीं गया है, वो परमेश्वर के प्रथम प्रेम के साथ चल रहे होंगे, तो उनमें आप विशेषताओं को देखेंगे इन वरदानों के अलावा। उसको हम अभिषेक में कवर कर देते हैं, एक अनॉइंटिंग में कवर कर देते हैं, बोलते हैं ये एक अभिषेक है, लेकिन उसके पीछे का रीजन होगा कि वो, इसीलिए यीशु ने बोला जो कुछ भी मैं तुझसे कहता हूं प्रभु, तो उसे सुनता, उसका जवाब देता है। ऐसा बोलता है। कैसे, किस आधार पर बोलता है? क्योंकि वो बोलता है कि जो कुछ मैं देखता हूं वही करता हूं। मैं अपने, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देखे करना शुरू कर दिए, फिर दोबारा नहीं देखे। हमने सोचा अब यही काम है। देखिए इजरायली लोग जब आए नामक शहर में गए थे, मूसा के साथ में वो बहुत सारे युद्ध को जीतते हुए आए। आय नामक शहर में जाने के बाद जो पहाड़ों से संबंधित था, वहां पर उसने बोला कि देखो तुम्हारे साथ परमेश्वर नहीं है। अरे मूसा अभी तक हमको जीत दिलाया है, आगे भी दिलाएगा, हम चलेंगे, हम चले कर फिदा जानो तन साथियों। अब हम सब मर के वहां पहाड़ से आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सोच लिया कि परमेश्वर हमारे साथ है। था हर बात, लेकिन परमेश्वर के साथ का संबंध इज नॉट बाय डिफॉल्ट। दिस शुड बी अ स्टेटमेंट। द रिलेशन विद गॉड इज नॉट बाय डिफॉल्ट। इट्स नॉट अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट दैट गॉड हैज गिवन दैट आई एम विथ यू। नो, it is the statement where every time, whenever we go, it is not a morning night prayer, नाइट में प्रार्थना करना, दिन में प्रार्थना करना, प्रार्थना, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ इवन प्रेयर, इट इज ए मैटर ऑफ स्टेट ऑफ रिलेशनशिप, द स्टेटस ऑफ योरसेल्फ विथ गॉड। इट इज द स्टेट ऑफ रिलेशनशिप विथ गॉड। मूसा वो था, इसलिए मन के मुताबिक था। दाऊद वो था, इसलिए दोस्त था। तो ये अब्राहम था जो दोस्त था, दाऊद मन के मुताबिक था। मूसा जो था वो उसका अपना, वो कोई भी ऐसा सामने देखकर परमेश्वर को कोई भी जिंदा नहीं बच सका, उतना हम्बल था वो। ठीक है, सब अच्छी बात है, लेकिन क्या उसको दंड नहीं मिला? क्या दाऊद को दंड नहीं मिला? क्या अब्राहम या उसके लोगों को दंड नहीं मिला? सबसे ज्यादा तो मन के मुताबिक के बच्चों को ही मिला, 400 साल का, अब्राहम की संतानों को 400 साल। मूसा को भी दंड मिला जो हम्बल था, जिसके बारे में जिक्र करके परमेश्वर ने बोला। दाऊद को भी मिला जो उसकी बातों को समझकर करने वाला, मन के मुताबिक करने वाला था, उसको भी मिला, उनको ही मिला। हम और आप तो और भी गहर, क्योंकि यहां पर क्या है, अब बातें सिर्फ कर्म की नहीं वरन मन की हो रही है। यीशु ने बोला अब चीजें, पहले तुम अपने भाई से नफरत करते थे तो मारते थे, यदि तो वो मर्डर माना जाता था, अब नफरत को मैं मर्डर मानूंगा। ये वो समय, मतलब इट इज मोर कॉशियस टाइम। जब ऐसा है तो फिर या तो हमको क्या करना चाहिए, मूर्ति पूजा में जाओ और कर लो कुछ भी करना है, आखिरी में तो जो होना हो तो सबको पता है।
कर लो फिर, क्यों अपने को धोखा देके नहीं मैं भी स्वर्ग ही जा रहा हूं और स्वर्ग राज्य में ही प्रवेश करूंगा, इतना बुद्धू बनने की जरूरत क्या है। जब तुम यहां पर याद रखना है, उद्धार का मतलब ही है परमेश्वर से संबंध, और परमेश्वर को ही तुम धोखा दोगे इन बातों में, इस तरीके से ना समझने के कारण, संसार की कामों से परमेश्वर खुश करके दिखाने के द्वारा, तो उद्धार की बातें पूरी कैसे होंगी, क्योंकि ये तो रिलेशनल हुआ ना। जिसको हाथ तुमको पकड़ना उसी को तुम छोड़ दोगे, तो फिर पूरी कैसे होंगी। लेकिन यहां बोलते समय एक चीज बोलता है, क्या बोलता है, यहां बोलते समय बोलता है, इसीलिए स्मरण कर तो कहां से गिरा और मन फिरा, पहले के समान काम कर। ठीक है, मतलब अब जो तू पहले करता था वो मन से था, पर हां मैं तुम्हारे सामने तेरे पास आकर दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा, पर हां सुन सुन एक बात सुन, मैं तेरे को अभी और एक बात बताता हूं, तेरे अंदर और क्या क्वालिटी है, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता था, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। फिर से बोल रहा हूं, हाँ हाँ हाँ, एक और बात मैं तुझे बताता हूं, तू निकुलियों के कामों से घृणा, निकुलियों के काम का मतलब क्या है, निकुलियों का काम का मतलब है ना, क्या निकुलियों का काम क्या करता है, दो चीजों में पैर रखने को अलाउ करता है। संसार में भी करते रहो, मतलब संसार के कामों के बारे में नहीं बता रहा हूं, संसार में संसार को खुश करो, आत्मा में परमेश्वर को खुश करो, ये शिक्षा है। बालक की शिक्षा क्या है, बालम की शिक्षा, तुम सैक्रिफाइस किए हुओं के को तुम मूर्तियों पर सैक्रिफाइस किए हुओं को खा सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ, इट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ, जस्ट टू शो द सोसाइटी वी आर फाइन। ओके, सो सैक्रिफिशियल को अलाउ करना बालम की, अरे नहीं तुम परमेश्वर उनके लोगों को श्राप दे सकते हो, बालम का शिक्षा है। निकुलियों की शिक्षा क्या है, दोनों नाव पर पैर रख सकते हो, यहां भी पैर रखो वहां भी रखो, दोनों को बैलेंस करना भैया, नया जमाना है, दिस इज न्यू एज, न्यू है, पुराने यीशु की बातें, ये बातें वो बातें थोड़ी ना यहां पर, अरे यार कहां पड़े हो, अब भी जमाना गया, चर्च तो कई जगह बंद हो रहा है, कई जगह मस्जिद बंद हो रहा है, कई जगह चर्च बंद हो रहा है, कई जगह मंदिर बंद हो रहा है, कई जगह मंदिर खुल रहा है, कई जगह चर्च खुल रहा है, कई जगह बंद हो रहा है। अरे ये सब पुराना, अब कुछ समय आएगा सब बंद हो जाएगा, सब काम रह जाएगा, साइंस एंड द फैक्ट एंड द लॉजिक एंड द लॉजिकल थिंग्स, ये रह जाएगा। कहां पड़े हो, तुमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना संसार में, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन छक्का मिलेगा जब हम वहां क्रिकेट में जाएंगे, हम वो बॉल रहेंगे जो छक्कों उड़ाने के लिए वहां पर है, वी विल बी दैट बॉल, सब ताली मारेंगे जब बाउंड्री से बाहर जाएंगे। तो यहां बोलता है कि प्रकाशित वाक्य के रेवलेशन के 2:5 में, इसलिए स्मरण करके तो कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर, यदि तो मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को, देयर आर 100% फुल चांसेस दैट वो दीवट जो स्पेशल है, वो दीवट जो स्पेशल है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने अन्य को सबको नहीं दिया है, ये इनको दिया, जो पहले ही, कौन सा क्या बोल रहा है यहां पर, एक बार सावधानी से देखिए, यहां बोलता है 4 में लिखा, मैं तेरे विरुद्ध हूं क्योंकि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, मतलब ये पहला प्रेम करता था, जैसा परमेश्वर को चाहिए, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ये प्रेम करता था, तब इसको क्या मिला था, स्पेशल दीवट मिला था। वो दीवट क्या, वो स्वर्गीय भाषा में दीवट है, उसका अर्थ बहुत वास्ट है,
मैं उसको बताऊंगा वो दीवट असल में काम कैसे करता है जब वो हमको दिया जाता। पहला का सब प्रेम को, ये पहला प्रेम करने वाला अब ये संसार में चलते चलते अपने आप को धोखा देने लगा, अर्थात पहला का सब प्रेम इस कामों में दिखाना शुरू कर दिया। कई बार हम लोग जब नौकरी में लगते हैं तो या फिर हमारे ऑफिस में कोई काम करने आता है तो पहला कुछ भी काम फटाक से, हाँ जी सर मैं भी जाके करता हूँ, फिर हाँ ठीक है वो मैं करके आता हूँ। सब लोग बोले अरे यार क्या बुद्धू जैसा काम कर रहा है, हैं क्या बुद्धू जैसा काम कर, हर चीज़ को तू भग रहा है जा रहा, क्या तेरे को मिलने वाला, सैलरी तो मिलेगा ना, है आफ्टर ऑल सैलरी मिलेगा, इसके लिए तो इतना मर मर के क्यों कर रहा है भाई। अच्छा धीरे 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 वो काम तो कर रहा है लेकिन पहला का सा व्यवहार और प्रेम न रहा, क्योंकि दुनियावी तरीकों को देखते देखते उसको लगा ओ वी शुड ऑल्सो बी लाइक दिस ओनली, हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। फिर हम असलियत से जिस कारण से परमेश्वर ने हमें दीवट दी थी वो कारण ही खत्म हो गया और पहला का सब प्रेम चला गया, तो कारण खत्म। काम का प्रतिफल सैलरी तो मिलेगा भैया, काम करोगे किसको नहीं मिलता, सबको मिलेगा। क्या परमेश्वर इतना निर्लजता का काम करेगा या इतना निरंकुश है या फिर ऐसा है कि वो आपके काम लेकर आपको प्रतिफल नहीं देगा, देगा। वो टोल्ड ही विल नॉट गिव, लेकिन वो तो मिलेगा। दीवट चला गया जिस कारण से तुझे मिला है। दैट इज नॉट शोन बाय वर्क्स, दैट इज द थिंग दैट गॉड विल सी इन यू, द पेन दैट यू विल हैव इन योर हार्ट फॉर द थिंग ऑफ गॉड, फॉर रिलेशनल थिंग्स, दैट काउंट्स, वो गिनती में आता है। आपका जब कभी भी कोई पति पत्नी प्रेम करते, पति पत्नी मतलब प्रेम करते फिर शादी करते हैं, उसके बाद होता क्या है मालूम है, धीरे धीरे दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। वही तो होता है ना रिश्ता, कलीसिया और प्रभु का जो रिश्ता है पति पत्नी का, ऐसे ही रिश्ता बोला जाता है। तो उसमें वो जो छोटी छोटी, हम मद्रास में कहते हैं तमिल में नुनुकम, माइन्यूट थिंग्स, नैनो थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, दैट, इसलिए यीशु ने बोला, परमेश्वर ने बोला देखो तुम मनुष्यों के जैसा मेरा सोचना नहीं, तुम बड़ी बड़ी बातों को बड़ा समझ बैठते हो, मैं छोटी सी छोटी बातों को भी बड़ा मानता हूं। यहां पर यह बात का ख्याल रखना जरूरी है, तुम बड़े बड़े काम करके दिखा सकते, तुम्हारे द्वारा से भी परमेश्वर हो सकता है बड़े बड़े काम करे, दैट डजंट मीन ही इज फॉर यू, ही मे वर्क विथ यू बिकॉज दैट्स द जॉब, बट द रिलेशनल थिंग्स विल। हम घर में काम करते हैं लेकिन मन नहीं होता है, मन में एक मन नहीं होता, एकता होता है काम में, यूनिटी विल बी देयर, वननेस ऑफ हार्ट विल नॉट बी देयर। वननेस ऑफ हार्ट के लिए देयर शुड बी द अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ व्हाट इज द रिलेशनल थिंग्स विद गॉड। हम कहां से गिरे, हमने ये सोचा परमेश्वर तो इस बात से ही खुश होगा ना, तो लोगों ने जब वो बड़ा बड़ा करते हुए, क्योंकि जो दिखावा करते हैं, वहाँ पर एक जगह लिखा है कि जो दिखावा करते हैं वो, एक जगह पौलुस बोलता है खतना की के लिए दबाव डालते हैं, जो दिखावा करते हैं। मेरे ख्याल से वो गलातियों में, देखिए गलातियों में, उसको हम इसमें से जोड़ेंगे, ठीक है। गलातियों 6 का 1 मेरे ख्याल से, देखता हूँ, नहीं 6 का 1 नहीं है, इफिसियों गलातियों 6, हाँ 6 का 11 12 11 में लिखा है, गलेशियंस 6:11-12, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथों से लिखा है, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसीलिए कि वे मसीह की क्रूस के कारण सताए न जाएं। इसमें से हमको एक चीज को निकालना, खतना का मतलब यहाँ एक रिचुअल की बात हो रही है। यहूदियों में यहूदी लोग खतना करते थे और जो मसीह मानते खतना नहीं करते थे। तो जो शारीरिक दिखावा चाहते हैं वो कुछ, हम यहाँ पर ऐसा पढ़ेंगे इसको, ये बहुत सारी बातों में अप्लाई होता है फॉर्मूला। जो शारीरिक दिखावा चाहते हैं कि आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड,
आई एम डूइंग दिस, आई वेंट देयर, आई एम डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, जो शारीरिक दिखावा चाहते हैं, और केवल इसलिए कि मसीह की क्रूस के कारण सताए न जाए। यहूदियों में खतना करा लो, वो पूछे खतना हुआ, हाँ खतना कर ली तो हमने, तो वो दबाव, खतना करने से कुछ नहीं होने वाला इधर इस जगह में, लेकिन वो दबाव डालेंगे क्योंकि वो शारीरिक दिखावा, हम भी शारीरिक सांसारिक बातों में दिखावे के कारण क्या करते हैं, सांसारिक बातों में दिखावे के कारण हम कुछ बातों को दबाव डालते हैं, अरे चलेगा ना, अरे वो वहाँ वो होता है, अरे ये ऐसा हो, ताकि मसीह की क्रूस के कारण सताए ना जाए, डर। लेकिन ये वाला जो इंसान, जो प्रकाशित वाक्य में हम बात कर रहे हैं, जो कलीसिया है, हम उसको हम मान लेते हैं, चलो हम वो डर वाले लोग नहीं हैं, ठीक है, जैसे वहां पर बताया गया, हम वो हैं इस कारण स्मरण कि कहां से गिरा हमने पढ़ लिया, तेरे पास से आकर मैं दीवट उसके स्थान से, मतलब उसमें देखिए दीवट को ले जाना की बात नहीं है, ही हैज प्लेस्ड इन ए पोजीशन, तो याद रखिए उसके स्थान से, मीन्स तुम ही मैं उखाड़ दूंगा। काम तो करते रहोगे लेकिन अब गिनती में नहीं आएगा। You will be rejected because you have taken the kingdom of God for granted. तुमने परमेश्वर के राज्य को साधारण समझ लिया है, काम करके अपने आप को, दुनिया को, कलीसिया को, लोगों को, अपने परिवार को, सबको, अपने आप को भी तुम खुश हो सकते इन लोग सब तुम्हारे विरोध में हो, तुम सह लेते हो मेरे कारण दुख को, तुम मेरे कारण दुख सह रहे हो, लेकिन मुझसे संबंध का बात तो तुम अब तक समझे नहीं। What is my relation with you? कभी तुम केवल क्या प्रार्थना को तुम मेरे साथ के संबंध को समझते हो? How is it that it is so simple you are thinking? इतना सिंपल है कि सिर्फ प्रार्थना करूंगा हे प्रभु तो मेरा संबंध हो गया। वो तो एक राजा के सामने कोई मंत्री भी, कोई सिटीजन भी, कोई भी जाके एप्लीकेशन देकर उसको करके विनती करके कर सकता है। क्या प्रार्थना ही संबंध है? दिस इज नॉट दैट। मैंने तो तुम्हें प्रार्थना के कारण से तुम्हारा नया जन्म नहीं किया। आई वेंट इनटू यू, I sacrificed for you. I shed my blood, and that blood which is through the Spirit of God came into you as a life, and I changed every model of yours, and everything in your spirit that was dead is now alive. I am residing in you with the Father, Son, the Holy Spirit, and through your heart I have entered you. Everything is there. But you have just taken कि तुम्हारे घर में ऐसे गेस्ट आए हैं जो स्वर्गीय गेस्ट हैं, और तुमने उनको एक बेडरूम में दे करके खुश कर दिया, खाना पीना तो खिलाया, लेकिन उनसे संबंध नहीं बनाया। खाना पीना तो खिलाया, उसके बाद भी मना, अच्छा सर ब्रदर क्या करना है, अच्छा आप क्या खाएंगे आज, बिरयानी, ओके, कल क्या खाएंगे, अच्छा खातिरदारी तो बहुत किया, इट वॉज नाइस, कर्ड भी लाके रखा, चटनी भी लाके, सब कुछ किया। ये भूखड़ थोड़ा आए हैं तुम्हारे घर कि भूखड़ लोग खाने के बाद तुम आशीष देंगे, ओ तेरा आशीष मिले, ये वो नहीं है, ये कोई भिखारी नहीं आए हैं। द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैज कम, नॉट जस्ट टू, उनके पास खाने को नहीं करके तुम्हारे पास खाने को नहीं आए, वो इसीलिए आए कि तुमसे संबंध को बनाए, और तुमने अपने समय को व्यर्थ किया, काम में बिजी थे। हम जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, आई एम सो बिजी बिकॉज लॉर्ड तेरे ही तो काम कर रहा हूँ ना, अरे पर प्रभु तेरे ही तो काम, पवित्र आत्मा, हाँ तूने बताया था ना वो सब मैं कर रहा हूँ, डोंट, एक मिनट ब्रदर, एक मिनट रुकिए ना, ये भी, हाँ नहीं मैं समझ गया, ओ यू नीड नॉट हैव टू टेल एवरीथिंग, आई नो ना, आई नो ना, मैं नफरत पाप नहीं पाप, मैं इधर उधर नहीं, मैं वो भी नहीं करता, मैं एकदम सही रहता हूँ, और प्रभु और सब ठीक, हाँ बाय, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वो वर्शिप करने जा रहे हैं। वर्शिप तो यहीं तेरे अंदर में है ना भाई, वो तेरे साथ में है ना, उसका क्या, चर्च चलेगा वर्शिप करने के लिए, हैं उससे बातचीत, उस वहाँ पर उसकी बातें, वहाँ तारीफ मत कर, कोई ज़रूरी नहीं है तारीफ करने की, तारीफ तारीफ मिल के करे सारे तारीफ,
यीशु क्रिस्ट जो है प्यारा मुंजी, वो तो ऑलरेडी है तेरे अंदर, नया जन्म हो चुका भाई। तो अब इसको करने के लिए उधर, इसीलिए यीशु ने बोला ना तो उस मंदिर में, ना तो उस पहाड़ में, लेकिन हर एक जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना स्तुति करता, मतलब परमेश्वर को जानता है। ही नोस द मर्म, उसका जो मर्म है, रिश्तों का जो मर्म है, रिश्तों का जो 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 सेंसिटिवनेस है, रिश्तों के असली गढ़ है, असली चीजें हैं, असली रिलेशन, असली लिंक है, वो ज्ञान तो बहुत है, चर्च भी बहुत सारे हैं, वहां जाना है हमको, तब आराधना होगा, म्यूजिक चाहिए। ये दाऊद का जमाना नहीं है भाई, जहां जहां, व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कई लोग को, अरे हाँ मैं कभी बोल दिया, मान लीजिए, अरे चर्च नहीं भी जाएंगे चर्च नहीं भी जाएंगे तो चलेगा वाली बात मैं तब बोलता हूं जब तुम यहां तो कुछ मैं पूछूंगा, कोई वो से प्रार्थना कर लेता हो, लॉर्ड सवेरे 4 बजे, तो किसी ने सिखाया किसी चैनल में या किसी चर्च में या किसी प्रभु के दास ने कन्वेंशन में, मॉर्निंग प्रेयर इज गुड एज डेविड यूज्ड टू प्रे इन द मॉर्निंग टाइम, सो वी शुड गेट अप। अरे यार, डेविड की प्रार्थना तुम्हारी प्रार्थना में अंतर है। तुम्हारे मांगने से पहले जानने वाले परमेश्वर के पास तुम मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लॉर्ड आई थैंक दी, तुम थैंक दी नहीं करोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा क्या? ये पुराना नियम की बातों को छोड़कर नए नियम में थैंक दी क्या होता है वो तो जानना है। नए नियम में थैंक असल में होता क्या? इट इज नॉट द वर्ड, इट इज टू रिमेन थैंकफुल in the work attitude, in the way attitude and in the thought attitude, thankfulness में रहना। चालाकियों के साथ बात करके चैट नहीं करना, चालाकियों के साथ अपने आप को उल्लू नहीं बनाना, कोई दुनिया उल्लू नहीं है। जस्ट थिंक दिस इन योर माइंड, हम कोई भी उल्लू नहीं है। तो परमेश्वर को कैसे बना सकते हैं? कामों के द्वारा। वो तो बोला तुम्हारे काम अच्छे हैं। इक्कू क्या बोलता है वहां? निकुलियों की शिक्षा, निकुलियों की शिक्षा लिख के रख लीजिए। निकुलियों की शिक्षा है दोनों संसार में पैर रखना, ये निकुलियों की शिक्षा है। उसको भी मैं अब यहां पर एक और बात बताता हूं। इसका मतलब है, पर वहां बोलता है परमेश्वर प्रेम करता है, ठीक है। यीशु ने क्या बोला यहां देखिए, मैं तुझसे यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है। प्रभु, तू जिन जिन बातों से घृणा करता है उन उन बातों से मैं भी घृणा करता हूं। हम बोलते हैं, यहां क्या बोलता है? घृणा करता है जिनसे मैं भी करता। कौन कर रहे हैं? मैं भी। निकुलियों की शिक्षा और काम दोनों यीशु घृणा करता, प्रेम नहीं कर रहा है। निकुलियों मतलब एक ऐसी जाति जो मसीह यहूदियों में बहुत पुराने समय से थे, ओल्ड सेक्ट थे वो, निकुलिया की एक जाति। और वो उनके काम है ना, उसमें क्या क्या है, जिसमें व्यभिचार शामिल है, ये बाकी चीजें संसारिक बातें शामिल है, जहां पर चीजें मतलब बहुत सारे ऐसे काम और चीजों का इंपॉर्टेंस देकर परमेश्वर को, उसमें वो परमेश्वर खुश होता बोलकर गलत शिक्षा, जैसे आज भी कलीसिया में होता है। तुम्हें सुसमाचार सुनाने का परमेश्वर ने आदेश दिया है। भैया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आदेश दिया है, लेकिन निकुलियों की शिक्षा के अनुसार भी ये चीज किया जा सकता जो हम कर रहे हैं। टेक्निकल और मैकेनिकल रोबोट की तरह स्ट्रैटेजी बनाकर हम लोग एक मीटिंग डालकर, मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसा हमको भेजना, इसको ऐसा भेजना है। पौलुस और उनके लोग भी कई समय में ऐसी बातें करते समय पवित्र आत्मा आकर कहता है मत जा। एक ही जगह में मेरे ख्याल से प्रेरितों के काम 16 का 11, एक बार पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 16 का 6। फिर वे फ्रूगिया और गलातिया के प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि
पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में, एशिया मतलब कौन सा, ये चाइना इंडिया ये नहीं, एशिया का मतलब उस समय में वो जो 7 कलीसिया का जिक्र वहां हो रहा है ना, वो 7 कलीसिया का जो जिक्र हो रहा है, तो वहां क्या है, when they had passed through फ्रिगारिया होकर के, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्होंने एशिया में वचन सुनाने से मना किया, वचन सुनाने से मना किया। मेरे शब्दों से ध्यान से देखिए, उसने पवित्र आत्मा अर्थात वहां पर आगे में लिखा है एक जगह 7 में देखिए, उन्होंने मूसा के निकट पहुंचकर बितुनिया जाना चाहा। दे वांटेड टू गो टू बेतानिया, ठीक है, परंतु यीशु की आत्मा, स्पिरिट ऑफ जीसस, दे होली स्पिरिट, दोनों एक, पवित्र आत्मा है ना, यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। क्या करने के लिए नहीं जाने दिया? वचन सुनाने के लिए। वचन सुनाने से पवित्र आत्मा नहीं रोकता है, हमको जाना चाहिए। Oh, you are thinking in your mind with your own muddy brain। यह मरी हुई डेड एंड मड्डी ब्रेन की बातें हैं ये। पवित्र आत्मा जिंदा यीशु की आत्मा है। बहुत सारी, मतलब एक बात मैं निकाल कर इसलिए बता रहा हूं ताकि वी शुड अंडरस्टैंड, वचन के लिए ही क्या बोलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने एशिया में, मतलब एशिया मतलब वो टर्की के इस तरफ में, पीछे तरफ में, क्यों? क्योंकि परमेश्वर को कहां भेजना था? एक जगह है ना, नियापुलिस करके, नियापुलिस जिसको डोर ऑफ यूरोप कहते हैं। नियापुलिस में जब गए, वो लिखा है 11वें में लिखा है, इसलिए त्रोआस में जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। नियापुलिस मतलब वेयर, एंट्री ऑफ यूरोप। अब मैं यहां पर एक चीज बताता हूं, हमारी जिंदगी में वचन को हम बहुत महत्व देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सामर्थ को देने वाले लोग अलग हैं, मैं सामर्थ को भी देता हूं, वचन को भी देता हूं, लेकिन हमको महत्व देना चाहिए परमेश्वर को। हम महत्व देते हैं चीजों को, स्थानों को, काम को। अगर हमसे कोई बोले, हम प्रार्थना करके उठे, झूठे भविष्यवक्ता उठकर बोले, ओह आई हैव सीन अ विजन दैट नाउ वी हैव टू गो टू एशिया। परमेश्वर बोले नहीं भाई, क्योंकि टाइम, अब बताओ, हम परमेश्वर से एक प्रश्न पूछ सकते हैं इस जगह में, भैया तूने कहा पृथ्वी की छोर तो क्या एशिया पृथ्वी में नहीं आता है क्या? हाँ आता है, फिर हमको जाने से क्यों रोक रहा? देयर इज अ टाइमिंग फॉर एवरीथिंग। देयर इज अ टाइमिंग ऑफ व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु शुड डू व्हेन। कब, कौन, कैसे और कब करना है कोई भी जगह में। इसीलिए उल्टा करने पर सब उल्टी उल्टी बातें हो जाएंगी। शैतान इसलिए जीतता है कुछ जगहों में, वैसा अल्टीमेटली जीत नहीं पाएगा, बट चीजें बदल जाती हैं। जैसे मैंने एक बार बताया था, यीशु को इज़राइल जो है 40 वर्ष तक क्यों घूमता रहा? क्योंकि उनके अंदर में क्या था, वो चीज जो परमेश्वर के विरुद्ध का उन्होंने ले। क्या तुम उन देवताओं को अपने साथ ले लेके नहीं घूमते थे? जब तक कि वो पूरा युग के लोग खत्म नहीं हो गए, तब तक वो वहीं पर 40 साल इसीलिए रखा गया कि जो निकले 80 साल 90 साल में मरना था सबको, और नया जनरेशन प्रवेश करता है। एक भी पुराना नहीं गया, मूसा भी नहीं जा पाया, मूसा भी नहीं जा पाया उसके अंतर्गत। तो इस जगह में परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारी दीवट जो पहले प्रेम के कारण मिला, अब हटा दिया जाएगा। पोजीशन, बिकॉज वो दीवट ही तुम हो, तुमको परमेश्वर हटा देगा का मतलब क्या बोलता है आगे में देखिए। जे निकलने से घृणा करता है, तो मैंने क्या बताया, ऐसी ऐसी शिक्षा, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी जगह और ऐसे ऐसे काम है जिससे यीशु घृणा करता है, हम भी घृणा करते हैं। इसका मतलब हम सही नहीं हो गए हैं। दैट डजंट गिव अस अ लाइसेंस दैट वी आर ऑफ हिम।
उसने हमें बना दिया, सब कुछ कर दिया। अब देखिए, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है खाने को दूंगा। कुछ ऐसी बात है जो तुम्हारे लिए रखा हुआ है इस कारण से कि तुम्हारा रिश्ता पहले प्रेम का है, उससे हम वंचित हो जाएंगे। कौन सी चीज से स्वर्ग में हम वंचित हो जाएंगे प्रभु? व्हाट विल बी दोज थिंग्स? सबसे पहले संसार में दीवट हटेगा, वहां पर स्वर्ग में वो दीवट जिस स्थान पर रखा हुआ है, वेर यू विल बी गेटिंग दैट अथॉरिटी ऑफ यू बीइंग इन दैट हेवनली प्लेस, वो अब खत्म। इसीलिए परमेश्वर ने पहला प्रेम को प्राथमिकता दिया। यीशु ने बोला सबसे पहले, उसको फर्स्ट तक मत सीमित रखे, 1 to 3 में नहीं है वो पहला, 1 and the foremost थिंग वही है। तो अपने प्रेम, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। जो गिनती दिखाकर तुमको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। when परमेश्वर और तुमको मालूम होगा वी आर वन, हम एक हैं। गलतियां होंगी तुमसे, ऐसा नहीं है, who said it is not going to happen, बट ये दीवट जो उस स्थान पर स्वर्गीय स्थानों में है और पृथ्वी में उस कारण से हमारे लिए है, दोनों से वंचित हो जाएंगे। है एक ही, उस स्थान से हटा दिया जाएगा। नहीं तो उस स्थान पर सबको मालूम है द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ दिस दीवट इन दिस स्वर्ग, अच्छा ये उनका है, वाह काश ये मेरा होता। स्वर्ग के लोग देख रहे होंगे, काश ये बात, इसमें 7 प्रकार की बातें हैं, इसमें उजाले की यहां पर स्वर्ग में दीवट। बताओ, स्वर्ग जो परमेश्वर के प्रकाश से चमकने वाला जगह में दीवट, तो तुम्हारा प्रकाश भी बना रहेगा और तुम तारों को नहीं चमकोगे। वो है उतनी बड़ी चीज संसार में दिखावे के कारण अपने आप को कुछ लोगों के सामने, परिवार के सामने, अपने स्वर्ग की जगह स्वयं की बुद्धि की इच्छा, मन की इच्छा, शरीर की इच्छा और कुछ लोगों को दिखावे की इच्छा के कारण टाली गई बातों का इतना बड़ा परिमाण खोना, क्या हम उसे झेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर बोलते इतनी सारी बातों के होते हुए, इसमें और भी है आगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं रहेगा, है ना, मुझे भी भूख लग रहा, आपको भी भूख लग रहा होगा। तो यहां बोलता है स्वर्ग लोक में ये तो दीवट तो हटा, अब जीवन का फल, जीवन के वृक्ष का फल। अब बताओ, ये सब तो उधार प्राप्त किए लोग, कई लोग ने यीशु को जीवन का वृक्ष बता दिया, वही फल बता, हमने उसको खा लिया, बात खत्म हुआ। तो स्वर्ग में जीवन के फल को लेकर के तुम कहा कि क्या होने वाला भाई? देयर इज अ सीक्रेट बिहाइंड इट। स्वर्ग में परमेश्वर के होते हुए, परमेश्वर के होते हुए क्या बोल रहा है? परमेश्वर के होते हुए जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक फल खाने को दूंगा, तो ईश्वर कर बोल रहा है। तो दैट इज ए वेरी ग्रेट मिस्ट्री इन दैट, बहुत बड़ा मिस्ट्री है। उसके कारण से जो वहां मिलेगा वो क्या होगा आपको अंदाजा भी नहीं है। यू आर गोइंग टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन कॉम्प्रोमाइजेस दैट वी आर डूइंग। मैं इसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा, इसमें और भी है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन यहाँ तक मैं सीमित रखता हूँ इस चीज़ को, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बहुत अच्छे हैं, हम पहले का प्रेम भी किए, वो हमें अभी याद है, लेकिन हम वापस उसमें आना ज़रूरी है।
वो बातों को हर एक को याद कर, स्मरण कर, तू कहाँ से गिरा और वापस मन फिरा। मन फिरा मतलब गिड़गिड़ा, ए प्रभु मैं समझ गया मैं यहाँ पर से गिरा हूँ, मैं वो था और उसके कारण मेरे लिए स्वर्ग में तूने, स्वर्ग स्थानों पर तूने बहुत सारी बातों का रखा, यहाँ तक कि उसका प्रतिफल की रीति से जीवन के वृक्ष को भी रखा। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, स्मरण कर, याद कर कहाँ से गिरा। ये सब तो होते ही रहेगा, ये अपने आप से होने वाली बातें हैं, लेकिन स्मरण करने वाली बात यह है कि फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम में ये दोष है तो वो सबसे बड़ा पाप ठहरता है। परमेश्वर, पाप का मतलब है परमेश्वर के विरुद्ध, और ये पाप है। कामों में होने का प्रतिफल कम ज़्यादा हो जाएगा, पाप अलग हो जाएगा। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि परमेश्वर को बुद्धू बनाकर पहले तो पहला का सब प्रेम किए और उसके बाद में उसको सेकेंडरी करके पत्नी को, बच्चों को, काम को, नौकरी को और अलग परमेश्वर के काम को उसका बहाना करके। ये भी तो है ना, ये है भैया, ये है, लेकिन दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद दीज थिंग्स। परमेश्वर अपने वचन पर